सब पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज हम डॉक्टर बिस्ला के पास आए हैं। डॉक्टर बिस्ला हरियाणा पशु विकास केंद्र उचानी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी उचानी से रीजनल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं और वेटनरी सर्जरी के अंदर एक जाना माना नाम है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल क्या है कि पशुपालकों की जो सी मेन समस्याएँ हैं वो ये है कि पशु में बांझपन की ज़्यादा समस्या आती है और पशु गर्मी में आता है लेकिन लोग उसकी गर्मी को डायग्नोस नहीं कर पाते। हीट में आ रहा है लेकिन तब बार बार फिर रहा है, रिपीट ब्रीडिंग के केस आ रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी पशुपालकों के फ़ोन आते हैं। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के आप उनको उपाय बताएं। हाँ जी, किसान भाइयों से मेरा सबसे बड़ा नमस्कार। और सबसे बड़ी समस्या जैसे भाई ने बताया कि डेयरी उद्योग के लिए सबसे बड़ा नुकसान और घाटा यही है कि पशु बार बार गर्मी में नहीं आता, सही टाइम पे बच्चा नहीं देता। हर साल वो बच्चा नहीं देगा तो डेयरी उद्योग को नुकसान ही नुकसान रहेगा, किसान भाइयों को भी नुकसान रहेगा। तो ये मोटी मोटी समस्याएं हैं। अब जानवर हीट में गर्मी में ना आए, गर्भ धारण ना करे, हीट में बार बार गर्मी में आए, या वो ब्याने के टाइम मेस्टाइटिस हो जाए, या जेर की ना अच्छी तरह से छोड़े, रिटेन प्लेसेंटा की समस्या हो जाए और फिर आगे रिपीट ब्रीडिंग हो जाए। तो इन सारी समस्याओं के लिए अलग अलग ये डेयरी उद्योग के लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो हम किसान भाइयों से समय समय पर यही सलाह देते हैं कि आप एक सिस्टमेटिक, एक साइंटिफिक ढंग से आप डेयरी उद्योग करें। सबसे पहले जानवर को सबसे देखें भी, उसकी अच्छी नस्ल का जानवर पालो, फिर उसको जानवर की संभाल के लिए उसका रख रखाव, उसका प्रबंधन अच्छा करो। उसके साथ साथ उसमें पेट के कीड़े, जैसे अक्सर जो है धान की बेल्ट है, जो नरम आर्द्र जलवायु वाले इलाके हैं हरियाणा के, उनमें पेट में कीड़े की समस्याएं या जिगर में कीड़े की समस्याएं बड़ी भारी होती हैं। तो मेनली जो नहरी बेल्ट है डॉक्टर साहब, वहाँ पर क्या होता है, लीवर फ्लूक के केस, जिगर के कीड़ों के केस काफ़ी आते हैं। तो मतलब कि कोई भी पशुपालक है जो भी डेयरी उद्योग में है तो उसको क्या करना चाहिए कि आए 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग कराए। हाँ, डिवॉर्मिंग कराए, या हरियाणा पशुपालन की या हमारी हिसार यूनिवर्सिटी की जगह जगह लैब हैं, हेडक्वार्टर पे भी लैब हैं, अपनी गोबर की जांच कराएं। और जिस तरह के कीड़े मिलें, जिगर के कीड़े हैं तो जिगर के कीड़ों के लिए हमारी ये अच्छी सी फ्लूक नाम की वो एक दवाई है, एक सी फ्लूक बोलस है, एक बोलस 300 किलो वजन के लिए। सी फ्लूक डीएस की बोलस आती है, ये वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी की। तो ये आपका डिवॉर्मिंग के लिए दे सकते हैं और 21 डेज के बाद रिपीट करें, रिपीट कर सकते हैं। और आए 3 महीने के बाद ये सोल्ट अपना बदल दो, ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो एनिमल के अंदर हैं। लेकिन ये जिगर के कीड़ों के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। और नहीं तो एक और बोलस भी आती है, कैटमैक बोलस आती है। तो वो आप 3 महीने के बाद बदल के दे सकते हैं। पहले आप सी फ्लूक डीएस दे दें, आफ्टर 3 मंथ के बाद कैटमैक प्लस बोलस आती है, बोलस दे सकते हैं। मेनली जो पशुओं में सर जो बांझपन की समस्या आ रही है, रिपीट ब्रीडर की केस आ रहे हैं, बार बार उसको मीटिंग दोबारा करानी पड़ती है, एआई दोबारा करानी पड़ती है, तो वो क्या रीज़न रहता है? हाँ, वो अक्सर ये है ना, ये जो पहले तो कीड़ों का इलाज करो, क्योंकि जो हम खाद, जो हम जो खनिज लवण देते हैं, जो खुराक देते हैं, यदि वो खुराक हमारी ये कीड़े और ये ले लेंगे तो जानवर की प्रजनन क्षमता या उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो मेनली सर मतलब कि वो खनिज लवण अच्छे यूज़ करें, क्योंकि सोइल में आजकल डेफिशिएंसी हो गई है खनिज लवण की, जो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, ये इनकी मिनरल मिक्सचर की जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी खासकर है, क्योंकि आप ज़मीन में ऑर्गेनिक खाद कम हो गया है, रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं। उससे ज़मीन के जो सॉइल का है वो भी एक तापमान, उसका एक इन्वायरमेंट, उसका एक वातावरण चेंज हो गया है। उसमें जिस अनुपात में खनिज लवण और ट्रेस मिनरल ज़मीन में होने चाहिए वो नहीं मिल पाते, और ज़मीन में खनिज लवण की कमी होने के कारण ही वही हमारे पौधों में आ जाती है, वही फीड और फोडर में आ जाती है, वही कमी फिर पशुओं में आ जाती है, उसी कमी, वही कमी दाने में आ जाती है। वो दाने से फिर हम दूध या दाना या अनाज लेते हैं, वही कमी हम अपने शरीर में भी, आदमियों में भी वही कमियां हमने देखने को आई हैं। तो इस सबसे पहले सॉइल हेल्थ बना के रखें, और अपने जानवरों में सबसे सस्ता इलाज ये है कि खनिज लवण बनाए रखें। उसमें मिनरल मिक्सचर मतलब कि वो रूटीन में खिलाएं। तो किस कंपनी का डॉक्टर साहब मिनरल मिक्सचर? मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का लें, वेक्स्टर हेल्थ केयर का हमारा टेस्टेड है, प्योरमिन गोल्ड के नाम से है, 100 ग्राम। ये प्योरमिन गोल्ड आता है वेक्स्टर हेल्थ केयर कंपनी का, 50 ग्राम डेली देना है आपने। ये ग्लाइसिन चिलेटेड है
और मोलेसिस फ्लेवर में है, गुड़ के स्वाद में है, तो पशु इसको अच्छी तरीके से आसानी से ले लेगा। आसानी से ले लेगा पशु, और इसको लगातार देते रहें, और ज़्यादा दुधारू जो 20-30 लीटर या के हैं उनमें 100 ग्राम रोज़ाना दें, इसकी सिफारिश करते हैं। यदि पशु में खनिज लवण की मात्रा सही होगी तो अपना प्रजनन क्षमता भी उसकी ठीक टाइम पे तो उसकी मतलब की फर्टिलिटी पावर भी बढ़ जाएगी। हाँ। आए साल बच्चा देगा मेनली, और पशु आए साल बच्चा देगा तो दूध पे रहेगा सर। हाँ, पशु का गर्मी में आना इतना ज़रूरी नहीं है, जितना गर्मी में के साथ साथ वो अंडा भी उसका मोटा बने, और अंडा फिर वो कंसीव अच्छा करे। जो अंडा बढ़िया बनेगा, अच्छा मोटा साइज का अंडा बनेगा, तो वो जानवर कंसीव कर लेगा, और कंसीव करने के बाद भी अच्छा बच्चा उसके अंदर भ्रूण अच्छा बनेगा, तो अच्छा बनेगा तो वो पूरा कई बार प्रीमेच्योर अबॉर्शन हो जाते हैं, वो भी एक खनिज लवण मतलब कि प्रीमेच्योर अबॉर्शन का केस भी नहीं होगा। अगर आप रूटीन में मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे तो पशु टाइम पे आपका हीट पे आएगा, प्रीमेच्योर अबॉर्शन का केस भी नहीं होगा। छोटे पशुओं को भी आप खिला सकते हैं ग्रोथ के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए, और समय पर उसका डिलीवरी होगी, समय पर ब्यात हो गया, अच्छा दूध और ऑर्डर की डेवलपमेंट होगी, और बच्चा भी जो पैदा करेगी वो अच्छा होगा, वो भी उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। और फिर ब्याने के बाद भी उसमें रिटेंशन प्लेसेंटा या जेर ना गिराने की आरओपी समस्या, का केस भी नहीं होगा, जेर भी नहीं रुकेगी, जेर भी नहीं रुकेगी, और मेस्टाइटिस की समस्या भी नहीं होगी। नहीं तो थनैला रोग भी नहीं होगा। हाँ, मिनरल्स का स्टेटस, यदि बीमारियों के लड़ने की ताकत यदि जानवर की अच्छी होगी तो उसमें रोग भी कम होंगे, और वो ठीक आगे आने वाले ब्यात में भी 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर नए दूध हो जाएगा। तो इससे उसकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, यानी कि उसकी प्रजनन क्षमता और उसका पैदावार दोनों ही सही रहेंगी। तो आप लगातार मिनरल मिक्सचर ज़रूर अच्छी कंपनी का दें, ये सब रामबाण दवाई है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आज आपने हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। और किसी भी पशुपालक भाई को अगर और भी पशुपालन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकता है, या कंपनी के यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें।